आज की वीडियो आप लोगों को बताने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 6 चैप्टर नंबर 16 ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी चैप्टर को पहले एक्सरसाइजेस पे जाने से पहले उसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसके बेसिक कंसेप्ट समझना नेसेसरी होता है। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट नहीं पता तो आप उससे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे, जो आपका चैप्टर है ट्रायंगल उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे कि आगे आने वाले एक्सरसाइजेस में आपके कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहला ट्रायंगल, आपकी जो चैप्टर है उसका नाम है ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप कोई 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लेते हैं। अब देखिए कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, अगर आपके पास कोई एक लाइन सेगमेंट है उसमें अगर आप 3 पॉइंट ले लेते हैं, सपोज ए बी एंड सी। अब ये तीनों पॉइंट आपके लाइन सेगमेंट एक ही लाइन सेगमेंट पे है, ठीक है, उसी पर है, तो ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। मतलब कि जो एक ही लाइन सेगमेंट पे पॉइंट्स होते हैं वो आपके कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। बट यहाँ हम बात करें नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट्स होंगे वो आपके अलग अलग होंगे। तो कहीं पर भी आप कैसे भी 3 कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लीजिए, सॉरी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब इसका नेम दे देते हैं, जैसे इस वाले का ए, इस वाले का बी एंड इस वाले का सी। नाउ अब आपको क्या करना है, इसको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को आपको ज्वाइन कर देना है। अब आपको यहाँ पे क्या मिला, आपको यहाँ पे मिला एक ट्रायंगल। यानी कि जब भी अगर आप सिंपल भाषा में समझना चाहें तो ऐसे हो सकता है, आपको पता होगा कि ट्रायंगल क्या होता है, कैसे दिखता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बट यहाँ अभी हमें पढ़ना जरूरी है। देखिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को एक साथ ज्वाइन कर देते हैं तो हमें जो भी शेप मिलती है दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल। या फिर आप सीधे से कह सकते हैं अ क्लोज्ड फिगर व्हिच इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक ट्रायंगल है एंड इसका नाम क्या है, ए बी सी। इस ट्रायंगल का क्या नाम है, ए बी सी। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें हमने आपको बोला ना कि क्लोज्ड फिगर व्हिच इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स, यानी कि 3 लाइन सेगमेंट्स या फिर 3 साइड्स आप बोल सकते हैं। मतलब सीधे सीधे जो ट्रायंगल होता है उसकी 3 साइड्स होती हैं। कौन कौन सी साइड्स, तो देखिए ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे किसी भी ट्रायंगल को डिनोट करने का यही तरीका होता है, छोटू सा ट्रायंगल बनाइए तो उसके आगे उसका नाम लिख दीजिए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा। तो ट्रायंगल ए बी सी हैज 3 साइड्स। कौन कौन सी हैं, एक है आपकी ए बी, फर्स्ट दिस वन ए बी, ठीक है, ए बी। सेकेंड इज ए सी एंड थर्ड इज बी सी। तो कितनी साइड्स हुई, 3 साइड्स। नाम क्या है, ए बी, ए सी एंड बी सी। ट्रायंगल ए बी सी हैज 3 एंगल्स। अब जो ट्रायंगल होता है ना उसके 3 एंगल्स भी होते हैं। कौन कौन से, देखिए आपके पास एक ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल है एंड एक ये वाला एंगल है। अगर आपको इसका नाम लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे ये ए वाले वर्टेक्स के पास है, दिस मीन्स इसका नाम हो जाएगा ए। ये सी वाले के पास है, इसका नाम हो जाएगा सी एंड ये बी वाले के पास है, इसका नाम हो जाएगा बी। जरूरी आप ऐसे ही मेंशन करिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं एंगल बी ए सी। एंगल बी ए सी का मतलब क्या है, एंगल ए। अब हमें कैसे पता चला, इसमें तो बी भी है, ए भी है, सी भी है। तो देखिए जो बीच वाला होता है मतलब उसी को बताया जा रहा है यहाँ पे, बी ए सी, बी ए सी। अगर मान लीजिए आपके पास ये एक ट्रायंगल है तो ए है, बी है, सी है। तो अगर मैं बात करूं एंगल बी ए सी की, तो देखिए यहाँ पे बी ए सी, तो यहाँ आपको कौन सा एंगल मिल रहा है, ए वाला, यानी इसकी बात हो रही है। तो ऐसे लिखने के बजाय आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों क्या है, सही है। अब जो ट्रायंगल है उसकी 3 साइड्स हो गई, 3 एंगल्स हो गए। इन 3 साइड्स को और इन 3 एंगल्स को साथ में मिला करके क्या कहा जाता है कि ट्रायंगल के 6 पार्ट्स होते हैं या फिर 6 एलिमेंट्स होते हैं। 3 + 3 इज 6। तो फॉर एग्जाम्पल आपका ये ए क्या है, वर्टेक्स है, एग्जाम्पल क्या है ही, तो ए आपका वर्टेक्स है। तो अगर मैं बोलूं कि इस वर्टेक्स ए की ऑपोजिट कौन सी साइड है, ऑपोजिट मतलब जस्ट सामने वाली है, फिर जस्ट उल्टा, ठीक है, तो इसके सामने आपकी कौन सी साइड है, इसके सामने हमारी साइड बी सी। यानी कि वर्टेक्स ए की ऑपोजिट वाली साइड, ऑपोजिट वाली साइड क्या होगी आपकी, बी सी, वर्टेक्स ए की। अगर मैं बोलूं वर्टेक्स बी की ऑपोजिट वाली साइड, तो वर्टेक्स बी की ऑपोजिट वाली साइड इधर देखते हैं, दैट इज ए सी। इसका मतलब वर्टेक्स बी ऑपोजिट साइड क्या आ जाएगी आपकी, ए सी। अगर मैं बोलूं वर्टेक्स सी की ऑपोजिट वाली साइड, तो दैट इज दिस, यानी कि ए बी। वर्टेक्स सी ऑपोजिट साइड इज ए बी। तो अगर आपसे क्वेश्चन कभी भी कर दे कि हाँ बताइए, अगर आपके पास ट्रायंगल पी क्यू आर है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपके पास ट्रायंगल है
नेम इट सॉरी यहाँ पे आ गया पी क्यू आर। अब अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन में पूछ दे कि जो वर्टेक्स P है उसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है, तो P की ऑपोजिट साइड आ जाएगी आपकी क्यू आर। आर का पूछ दे तो क्यू पी, क्यू का पूछ दे तो पी आर। ऐसे ही आपको ऑपोजिट साइड्स पता होनी चाहिए कौन सी वर्टेक्स की कौन सी ऑपोजिट साइड्स हैं। अब आगे हम बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की। तो देखिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है दोस्तों सेम, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मतलब क्या होगा, सेम ट्रायंगल्स, इक्वल ट्रायंगल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये दो ट्रायंगल हैं, हम बना देते हैं। जैसे एक ट्रायंगल है आपका ABC एंड दूसरा वाला ट्रायंगल है आपका PQR, ठीक है। तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएंगे, जब भी जो एक ट्रायंगल है उसके सारे साइड्स दूसरे ट्रायंगल की सारी साइड्स के इक्वल होती हैं। जैसे अगर ट्रायंगल ABC है तो इसकी जो सारी साइड्स हैं वो किसके इक्वल हो, इस ट्रायंगल की सारी साइड्स के इक्वल हो, और इस ट्रायंगल के सारे जो एंगल्स हैं वो इस ट्रायंगल के सारे एंगल से इक्वल हो। यानी कि इन दोनों ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स सब क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी क्या होगा, वो ट्रायंगल आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। अब देखिए इसमें जरूरी नहीं है कि आपके अगर AB आपका और PQ इक्वल है, BC और QR आपका इक्वल है, AC और PR आपका इक्वल नहीं है, बट एंगल आपके इक्वल है, तो ये आपका नहीं होगा कॉन्ग्रुएंट। अगर आपकी मान लीजिए दो साइड्स आपकी इक्वल मिल जा रही हैं आपको, लेकिन एक साइड आपकी इक्वल नहीं है और आपको एक एंगल इक्वल मिल जा रहा है और आपके दो एंगल्स इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। इसके भी क्राइटेरिया होते हैं, कौन सा क्राइटेरिया कैसे होगा ये सब हम अपनी बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो हमें यहाँ पढ़ाया जा रहा है हम वही पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें आपकी पहली साइड है AB, तो जो AB है वो किसके इक्वल है, आपके PQ के इक्वल है। चलिए भाई ये तो हो गया। BC आपके QR के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद AC आपके PR के इक्वल है, PR इक्वल्स टू AC, ऐसे लिख देंगे, कैसे भी लिखे बात एक ही है। उसके बाद ये जो आपका एंगल A है वो एंगल P के इक्वल है। उसके बाद ये जो आपका एंगल B है वो एंगल Q के इक्वल है, एंड उसके बाद जो एंगल C है वो आपके एंगल R के इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए सब क्या है, इक्वल है, साइड्स भी इक्वल हो गई, एंगल्स भी इक्वल हो गए। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। अब आप कहेंगे भाई ये क्या चीज है, ये तो हमें पता है इक्वल्स टू, इसके ऊपर ये क्या चीज है, तो ये जो साइन होता है ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, मतलब कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। अब बात करते हैं हम इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब एक ट्रायंगल जो होता है उसके इंटीरियर पोर्शन कौन सा होता है, एक्सटीरियर पोर्शन कौन सा होता है। तो देखिए इंटीरियर नाम से जैसे पता चल रहा है कि अगर हम बात करें इंटीरियर की तो उसमें क्या आएगा, अंदर का आएगा। उसके बाद है एक्सटीरियर यानी कि बाहर वाला आएगा। तो जैसे अगर आपका ये ट्रायंगल है, एक इधर एक्सटीरियर वाले में बना देते हैं हम और एक इधर हम इंटीरियर वाले में बना देते हैं। तो अब यहाँ पे ये आपके दो ट्रायंगल हो गए, ठीक है। अब अगर हम इसके इंटीरियर पोर्शन की बात करें तो वो आपके ये वाला पोर्शन होगा, यानी कि ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर का जो भी स्पेस है सब क्या है, आपका इंटीरियर है। और इस ट्रायंगल के बाहर का जो भी स्पेस होगा यानी कि ये सब जब बाहर आप कहीं पर भी ले लें वो सब क्या है, एक्सटीरियर है। तो ट्रायंगल के अंदर वाला, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, छोटे से बच्चे को भी आ जाएगी एक बार में। अंदर वाला इंटीरियर, बाहर वाला एक्सटीरियर। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, अगर हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं, अगर मुझे इस ट्रायंगल के एक्सटीरियर में पॉइंट्स लेने हैं, इस ट्रायंगल के एक्सटीरियर में अगर मुझे पॉइंट लेने हैं तो हम क्या करेंगे, इसके बाहर बाहर पॉइंट्स लेंगे कुछ इस तरीके से, है ना। ऐसे ऐसे अगर हम बाहर पॉइंट्स ले लेंगे, ठीक है। अब इसका हम नाम दे सकते हैं ABCDEFGHIJKLMNO। तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट ABCDEFGHIJKLMNO क्या है, आपके एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये सब क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं। इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में हम अपने सारे पॉइंट्स कुछ इस तरीके से लेंगे, ABCDE
E F G H I। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स A B C D E F G H I आर इंटीरियर पॉइंट्स। अब कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे आपके पास आ सकता है कि आपको एक ट्रायंगल बना के दे देगा, देन फिर उसके बाद क्या कहेगा, ढेर सारे पॉइंट्स बना देगा। जैसे ये आपके पॉइंट्स बन गए, इधर 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 इधर, ये सब आपके पॉइंट्स बना दिए गए। लेट्स नेम इट। अब इसमें आपको कहेगा कि अब इसमें बताइए कौन से पॉइंट एक्सटीरियर है, कौन से पॉइंट इंटीरियर है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि A B C D E F ये सभी क्या है, ये सभी आपके एक्सटीरियर हैं। उसके बाद G H I J K L ये सब आपके क्या है, ये सब आपके इंटीरियर है। समझ आया? तो इस तरीके से एक्सटीरियर एंड इंटीरियर हो गया। अब हम अपनी नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। मतलब ट्रायंगल्स जो होते हैं उनके कई सारे टाइप्स भी होते हैं। अब ये तो हर चीज में होता है कि आप कुछ भी पढ़ लें, बस उसके बारे में सब कुछ पढ़ने के बाद आपको उसके टाइप्स पढ़ने ही पढ़ने, काइंड्स उसके आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे पार्ट 1 देख लिया। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।